तो कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि वायनाड की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। इस आपदा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग लापता हैं, लेकिन चुनौती ऐसे लोगों को सही सलामत निकालने की है जो अभी भी मलबे में हैं या मकानों में फंसे हुए हैं। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ कई एजेंसीज लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं, लेकिन मौसम बचाव में बाधा बन रहा है। खबर के मुताबिक अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन तय है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लंबा चलने वाला है। केरल के वायनाड में आसमान फटा है, आफत टूटी है। तबाही का ऐसा मंजर है जिसे देख पाना मुश्किल है। कुदरत का कहर तो पहले भी वायनाड ने झेला है, मगर ऐसी तबाही शायद नहीं देखी। यहाँ हर तरफ हरियाली थी, रिहायशी इलाकों में खुशनुमा जिंदगी थी। अब चारों तरफ मलबा ही मलबा है। जहाँ दरिया बह रहा है, कल वहाँ बस्तियां थी। जहाँ कीचड़ नजर आता है, वहाँ सड़कें थी, मगर अब सिर्फ तबाही की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ और बस्तियां दफन हो गईं। कुदरत का कहर भी टूटा तो रात 2 बजे जब लोग सो रहे थे, आफत टूटी। सैलाब अपनी चपेट में सब कुछ ले गया। इस कार की हालत देखिए, अंदाजा लगाइए कि जब पहाड़ से कहर टूटा होगा तो हालत क्या होगी। रात में आई इस आपदा की खबर जैसे ही मिली, रेस्क्यू शुरू हुआ। मलबे में दबी जिंदगियों को निकालने का काम तेजी से होने लगा, मगर चुनौती बड़ी थी। मेपाटी, मुंडकाई, चूरलमाला, अत्तामाला, नूल पूझा जैसे इलाकों में तमाम बस्तियां मलबे में दब गई। वो तो सवेरे 1:30 बजे से हम लोग इन्फो मिला, लगता है वो 1 बजे 1:30 बजे के अंदर ही तो हो गया। वो दोपहर लगा और एक 1:30 बजे के बाद और 2-3 बजे के सुबह से 3 बजे से दूसरा बार और भी लैंडस्केप हो गया। अभी तो रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन मौसम थोड़ा खराब है, इसलिए थोड़ा परेशान पे रहते हैं। ये बड़ा दुखी का बात है। कम से कम 150-200 से घर दिखाई नहीं दे रहे। अभी कितना आदमी है उसका अंदर क्या पता नहीं चल रहा अभी। शायद ही कोई घर साबुत बचा है। सैकड़ों पेड़ उखड़कर बह चुके हैं। मलबा होने की वजह से नदियों ने रास्ता बदल लिया और उनकी प्रचंड धारा बस्तियों में कहर बरपाती चली गई। वायनाड में आफत का आसमान 2 बार टूटा। पहली बार रात 2 बजे चूरलमाला इलाके में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें दर्जनों मकान और गाड़ियां तबाह हो गए। इस आफत से जंग लड़ी जा रही थी। राहत और बचाव टीम लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर संकट बड़ा होता गया। तेज बारिश की वजह से चूरलमाला समेत 4 अलग अलग जगहों पर भूस्खलन हुआ। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुए लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए। मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूल पूझा में घर के साथ सड़कें तक बह गई, गाड़ियां बह गई और तो और पुल भी बह गए। वायनाड का मुंडकाई गांव लैंडस्लाइड की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। चूरलमाला को मुंडकई से जोड़ने वाला पुल बह गया है, इसलिए यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुंची, रस्सियों के जरिए लोगों को निकालने की कोशिश हुई और बाद में सेना ने मोर्चा संभाल लिया। चूरलमाला गांव में भी नुकसान ज्यादा है, वहाँ भी रेस्क्यू जारी है। एक घरों की जांच हो रही है। बताया जा रहा है कि 2 विदेशी नागरिकों की जान बचाई गई है। वायनाड ने पहले भी ऐसी आपदा का सामना किया है। साल 2019 में भारी बारिश की वजह से इन्हीं इलाकों में भूस्खलन हुआ था, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। 50 से ज्यादा घर तबाह हो गए थे। असल में वायनाड केरल का पठारी इलाका है। वायनाड की 51% हिस्से पर पहाड़ी ढलान है, इसलिए यहाँ लैंडस्लाइड की संभावना ज्यादा बनी रहती है। वेस्टर्न घाट में ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ मानसून में बारिश भी ज्यादा होती है। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी केरल से बात की, उनको आश्वासन भी दिया। जो वहां पर रिलीफ के लिए जो सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए वो वहां पहुंच गई हैं, पहुंचाई जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। अभी इस वक्त जो प्राइमरी जरूरत है वो इस बात की है
कि बॉडीज को निकाला जाए, जो बचने की स्थिति में है उनको बचाया जाए, हेल्थ के दृष्टि से हम वहां पर काम करें, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को हम एक्टिवेट करें, वो सारी चीजें की जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से इस बार बड़ा भूस्खलन हुआ। वायनाड में बहने वाली काबनी नदी है। लैंडस्लाइड की वजह से इसकी एक सहायक नदी मनतावडी में बाढ़ आ गई और इस वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। राहत की बात यह है कि बड़ी तादाद में लोगों को बचा लिया गया है और घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वायनाड से सगई राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।